हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समीना वक़ार से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत को मुआशी सरगर्मियों और कोरोना वायरस की आलमी वबा से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर में तवाज़ुन बरकरार रखना होगा। इमरान खान कोरोना वायरस के बायस बेरोजगार होने वालों के लिए आज इस्लामाबाद में एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का आगाज करेंगे। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि दुनिया आवाम की मदद के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से कायम की गई टाइगर फोर्स को सराह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स दोबारा खोलने का हुक्म दिया है। भारत के एक आला सफारतकार को आज दफ्तर खारिजा तलब करके गुज़िश्ता रोज़ कंट्रोल लाइन पर भारतीय फ़ौज की जानिब से जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियों पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। और मकबूजा कश्मीर में सिविल सोसाइटी के अरकान ने भारतीय फौजियों की जानिब से मुहासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के दौरान नौजवानों को हिरासा और गिरफ्तार करने पर गहरी तशवीश जाहिर की है। अफगानिस्तान के सूबे गजनी में आज तालिबान के कार बम धमाके की फायरिंग से 7 अफराद हलाक हो गए। घबराएं नहीं, एहतियात कीजिए, कोरोना वायरस से बचाव मुमकिन है। सर्दी और नज़ला जुकाम के मरीजों से दूर रहा जाए। खांसते और छींकते वक्त मुंह और नाक को टिश्यू या रुमाल से ढांपा जाए। हाथों को बार बार अच्छे साबुन से धोया जाए। इस्तेमाल के बाद टिश्यू को मुनासिब तरीके से जाया किया जाए तो कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। मजीद मालूमात के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 111-157-157 और सेहत तहफ़्फ़ुज़ हेल्पलाइन 1166 पर राबिता करें। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत को मुआशी सरगर्मियों और कोरोना वायरस की आलमी वबा से निपटने की एहतियाती तदाबीर में तवाज़ुन बरकरार रखना होगा। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में वफाक हाय ऐवान सनत व तिजारत पाकिस्तान के सदर मियाँ अंजुम निसार और नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद अरशद से गुफ्तगू करते हुए कही। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने सनतों को काम जारी रखने की इजाज़त दी है, ताहम सनतकारों को कोरोना वायरस के खिलाफ एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। वफाक हाय ऐवान सनत व तिजारत पाकिस्तान के सदर ने कोरोना रिलीफ फंड के लिए वज़ीर आज़म को 2 करोड़ रुपए का चेक भी पेश किया। वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना वायरस के बायस बेरोजगार होने वालों के लिए आज इस्लामाबाद में एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का आगाज करेंगे। कोरोना रिलीफ फंड के लिए अब तक 3 अरब रुपए से ज़ायद रकम जमा की जा चुकी है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुकूमत अतिया किए गए 1 रुपए के बदले 4 रुपए फंड में शामिल करेगी। कोरोना रिलीफ फंड के लिए अतियात शफाफ अंदाज में वसूल और खर्च किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि दुनिया आवाम की मदद के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कायम की गई टाइगर फोर्स के इक़दाम को सराह रही है। उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि कौमी जज्बे से सरशार नौजवान कोरोना वायरस की रोकथाम की कोशिशों में लोगों की मदद और उन्हें सहूलतें फराहम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि कौम को इन रज़ाकारों पर फ़ख्र है। नौजवानों के उम्र के बारे में मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार ने कहा है कि वज़ीर आज़म कामयाब नौजवान प्रोग्राम मुल्क के नौजवानों को मुआशी तौर पर बाख्तियार बनाने के लिए मिसाली प्रोग्राम है। उन्होंने आज अटक में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नौजवानों को अपने पाँव पर खड़ा होने में मदद देना वज़ीर आज़म इमरान खान का नस्ब-उल-ऐन है। उन्होंने कहा कि टाइगर फोर्स मुल्क को दरपेश मुश्किल सूरत हाल में काबिल तहसीन किरदार अदा करेगी। मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि वज़ीर आज़म नौजवानों की मदद से कोरोना वायरस पर काबू पाने में कामयाब होंगे। जब पाकिस्तान को कोरोना में लॉकडाउन जैसी मुश्किलात का सामना था, वजीर आजम इमरान खान साहब ने पाकिस्तान का जो सबसे कीमती असासा है, जो हमारे नौजवान हैं, उनको जिम्मेदारियां दी। मुल्क पाकिस्तान के नौजवानों का ये एतमाद है वजीर आजम इमरान खान पे कि वो आज इमरान खान के शाना बिशाना खड़े होकर कोरोना की जंग में इमरान खान का कौमी जज्बे के साथ साथ दे रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स दोबारा खोलने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के इक़दामात के हवाले से आज खुद नोटिस लेने के मुकदमे की समाअत की। अदालत उस्मा ने तमाम छोटी मार्केटें इख्तितामी हफ्ता पर भी आवाम के लिए खोलने का हुक्म दिया। नागहानी आफात से निपटने के कौमी इदारे ने अपनी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई मुकदमे की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटे में 1974 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है, जिसके बाद वायरस से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 42,125 हो गई है। अब तक पंजाब में 15,346, सिंध में 16,377, खैबर पख्तूनख्वा में 6,061, बलूचिस्तान में 2,692, गिलगित बल्तिस्तान में 540, इस्लामाबाद में 997 और आज़ाद कश्मीर में 112 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। अब तक 11,922 मरीज़ सेहतयाब हुए हैं, जबकि एक रोज़ में 30 अमवात के बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 903 हो गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 3,16,671 हो गई है, जबकि 48 लाख अफराद में इस वबा की तशख़ीस हुई है। सबसे ज़्यादा अमवात अमरीका में हुई, जहां 90,978 अफराद हलाक हुए। बरतानिया में 34,636, बल्कि इटली में 31,908 अफराद हलाक हुए। इस आलमी वबा से अब तक 18,58,170 अफराद सेहतयाब हुए हैं। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। मुशीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख ने कहा है कि हुकूमत अगला बजट मौजूदा इक़्तिसादी सूरत हाल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए तैयार करने के लिए तमाम मुतालिका फ़रीक़ों की राय लेने को तैयार है। वो मुल्क में टैक्स के ढांचे की बेहतरी के हवाले से तजावीज़ का जायज़ा लेने के लिए माहिर टैक्स डॉक्टर इकरामुल हक के साथ वीडियो लिंक इजलास में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बजट की तैयारी के दौरान हमें मौजूदा सूरत हाल में दरपेश मसाइल से निपटने और मौक़े से इस्तिफ़ादा करने के लिए इंतहाई एहतियात से काम लेना होगा। पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत सूबे भर में मुस्तहिक अफराद में माली इमदाद शफ़ाफ़ अंदाज में तकसीम की जा रही है। उन्होंने लाहौर में एक बयान में कहा कि इस प्रोग्राम से कोरोना वायरस से मुतासरा गरीब अफराद की मुआशी मुश्किलात का खात्मा होगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के इंसाफ इमदाद प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम के तहत 5 रोज़ में 5,44,000 मुस्तहिक ख़ानदानों में 6 अरब 53 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम तकसीम की गई है। बैनुल-अक़वामी माहिरीन सेहत का 77वां इजलास इस हफ्ते हो रहा है, जिसमें कोरोना वायरस की आलमी वबा से निपटने के लिए आलमी सतह पर की जाने वाली कोशिशों का जायज़ा लिया जाएगा। आलमी इदारे सेहत के 194 रुकन मुल्कों के नुमाइंदे इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में इदारे को मज़ीद इख्तियारात देने पर गौर किए जाने का इम्कान है, जिससे मुआयनेकार इस वबा से मुतासरा मुल्कों में जाकर आज़ादाना तहक़ीक़ात कर सकेंगे। भारत के एक आला सफारतकार को आज दफ्तर खारिजा तलब करके गुज़श्ता रोज़ कंट्रोल लाइन पर कोयरता सेक्टर में भारतीय फ़ौज की जानिब से जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियों पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। दफ्तर खारिजा की तर्जुमान आयशा फारूकी के मुताबिक भारतीय काबिज़ फ़ौज की जानिब से अंधाधुन बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में जिगजोट गाँव और का रिहायशी 37 साला मोहम्मद शफ़ी शदीद ज़ख्मी हो गया। तर्जुमान ने कहा कि भारतीय काबिज़ फ़ौज कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर शहरी आबादी को तोपखाने, भारी मार्टर गोलों और ख़ुदकार हथियारों से मुसलसल निशाना बना रही है और इस साल भारत ने जंगबंदी मुआहिदे की 1081 मरतबा खिलाफ वर्जी की। तर्जुमान ने भारतीय काबिज़ फ़ौज की जानिब से बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने की मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसे हवास बाख्ता इक़दामात 2003 की जंगबंदी मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी है और इंसानी इक़दार और पेशावराना फ़ौजी सरगर्मियों की मनाफी है। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में काबिज़ भारतीय फ़ौज की जानिब से मुहासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी हैं। चीन ने कहा है कि वो कोरोना वायरस की आलमी वबा से दरपेश मसाइल के हल के गरज से गैर मुल्की तिजारत में सहूलत देने के लिए दूसरी कोशिशों के अलावा एक खित्ता एक सड़क मंसूबे में शामिल मुल्कों के साथ तिजारत और सरमायाकारी को मज़ीद फ़रोग़ देगा। अफ़गानिस्तान के सूबे गजनी में आज एक खुफिया एजेंसी के फौजी कैंप के बाहर तालिबान के कार बम धमाके और फायरिंग से 7 अफराद हलाक हो गए। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk